हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं आपको कनाडा के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि कनाडा में क्या चीज़ें मुझे इंडिया से अलग लग रही हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में। यहाँ के मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, खास करके गर्मी के मौसम के बारे में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जैसे कि हम आज घर से निकले थे तो अच्छी खासी धूप थी। तो हम धूप में निकले हैं तो अब रास्ते में आते-आते अभी 20 मिनट हुए हैं हमें आए। तो रास्ते में देखो कितने बादल एकदम से सामने से तो काले बादल एकदम से आ गए और ठंडी हवाएँ चलने लगी हैं, ठंड लगने लग गई है। तो यहाँ के मौसम के बारे में ऐसा ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात करते हैं यहाँ की धूप के बारे में। जैसे कि हम इंडिया में सारी सर्दियों में सारा-सारा दिन भी धूप में बैठे रहे तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता था ज़्यादा। तो यहाँ की धूप थोड़ी स्किन के लिए थोड़ी नुकसानदायक है। यहाँ अगर धूप सेकनी है तो सनस्क्रीन लगा के बहुत ध्यान से सेकनी पड़ती है। वैसे यहाँ सेकने वाली धूप नहीं होती है। थोड़ी देर में आप थोड़ी देर में ही आपकी त्वचा काली-काली होनी शुरू हो जाएगी अगर आप धूप में बैठोगे तो। बाकी यहाँ विन्नीपेग में 5 महीने तो स्नो ही पड़ती रहती है लगातार। नवंबर से शुरू होती है और ये पड़ती है मिड अप्रैल तक स्नो पड़ती रहती है। सड़कों पे मतलब सैर करनी मुश्किल हो जाती है कि इतनी स्लिपरी सड़कें हुई रहती हैं बस स्नो की वजह से कि कहीं जाना है तो गाड़ी में ही जाना ठीक रहता है। अगर वॉक पे जाना है तो वो रिस्की है, बहुत स्लिपरी जगह हो जाती है। बाकी 7 महीने मौसम ठीक रहता है, मतलब कभी गर्मी कभी ठंड, लेकिन स्नो नहीं होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो खंभे लगे होते हैं सड़कों के आसपास, जो मेन रोड पे जिन पे तारें टंगी होती हैं, जैसे वैसे तो यहाँ तारें अंडरग्राउंड ही होती हैं, पर कुछ तारें थोड़ी सी खंभों पर भी होती हैं। ये जो बड़े बड़े ऊंचाई वाले खंभे होते हैं ये लकड़ी के होते हैं। तो जो गलियों के अंदर वाले होते हैं वो लोहे वाले भी होते हैं, लेकिन ये जो मेन रोड पे हैं ये लकड़ी के ही होते हैं। कुछ को तो दीमक भी लग गई है, कुछ सही हैं। देखो इसको कितनी दीमक सी लग रही है, कितना पुराना खंभा हो रहा है ये। तो कुछ सालों बाद ये बदलते रहते हैं इनको, लेकिन होते लकड़ी के ही हैं। अब बात करते हैं कनाडा की बसेस के बारे में। ये है बस। इसमें कंडक्टर नहीं होता है, इसमें बस ड्राइवर ही होते हैं। अगर किसी के पास पास है तो वो पास स्कैन करेगा और बैठ जाएगा अपनी सीट पे। अगर पास नहीं है तो फिर कॉइन्स, एक बॉक्स होता है उसमें कॉइन्स डाल देते हैं तो ड्राइवर टिकट निकाल के आपको दे देता है। $3.25 की टिकट आती है जो कि 1.5 घंटे के लिए वैलिड रहती है। जिसको जिस स्टॉप पे उतरना होता है तो वहाँ एक बटन होता है, वो बटन दबाएगा तो ड्राइवर आपको वहाँ उतार देगा। एक तार सी भी लगी होती है, अगर तार को खींच देंगे तो भी ड्राइवर को पता चल जाता है कि उतरना है इनको, तो उतार देता है वो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि घरों के बाहर जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, चाहे वो फ्रंट यार्ड हो चाहे बैक यार्ड हो, तो वो यहाँ लकड़ी की होती हैं। देखिए सब घरों के बाहर लकड़ी की ही लगी होती हैं। किसी किसी घर में टीन की या लोहे वाला जाल सा उसकी बना के लगा रखी होती है, लेकिन मोस्टली लकड़ी की ही दिखेंगी आपको। पता नहीं शायद यहाँ पे लकड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप गमले भी देखोगे तो कई कई जगह तो गमले भी लकड़ी के होते हैं। तो जबकि लकड़ी को पानी लगेगा तो लकड़ी फूल जाएगी, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों गमले भी मैंने देखे हैं कई जगह लकड़ी के होते हैं, कई जगह प्लास्टिक वाले भी होते हैं। तो अब देखिए विन्नीपेग की सड़कें। सड़कों की हालत कुछ खस्ता ही है। देखिए खड्डे भी पड़े हुए हैं और ये क्रैक्स देखो कितने ज़्यादा हैं। कल बारिश आई थी तो पानी भी जगह जगह खड़ा पड़ा है। तो ये क्रैक्स कहीं कहीं पैच वर्क हुआ है, लेकिन सब जगह नहीं हुआ।
ये पैच वर्क हुआ पड़ा है, कहीं पे छोड़ा हुआ कहीं पे किया हुआ है। तो मतलब कि विन्नीपेग की सड़कें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। शायद यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ़ उठाते वक्त शायद टूट जाती होंगी। मे बी ये रीज़न हो, शायद कोई और रीज़न हो, पर यहाँ की सड़कों में क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी सड़कों पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जैसे गोरे ही हैं या और भी यहाँ के रहने वाले जो भी लोग हैं, तो जब हम बाहर वॉक पे जाते हैं तो वो भी वॉक पे आए होते हैं, तो ऐसे पास से गुजरेंगे तो बड़े स्माइल करके हाय ज़रूर बोलेंगे। ऐसे नहीं कि चुपचाप निकल गए, ऐसे हाय बोलेंगे जैसे पता नहीं कब से जान रहे हैं हमको, तो जो कि अच्छा लगता है मतलब। एक और बात जो इंडिया से अलग है कि यहाँ पर कबाड़ी वाले नहीं होते हैं। अगर किसी के पास कोई फालतू सामान पड़ा है, पुराना है, जो उसने अब नहीं यूज़ करना, नया ले आए हैं, तो वो पुराने वाले को वो निकाल के बाहर अपने फ्रंट यार्ड में रख देते हैं। जिस किसी को चाहिए होता है वो उठा के ले जाता है। ऊपर लिख देते हैं फ्री। अगर फ्री लिखा है तो कोई ऐसे ही ले जाता है। अगर किसी ने बेचना होता है तो फिर उसके ऊपर रेट भी लिख देते हैं। जैसे ये पंखा पड़ा है, इस पे लिखा हुआ है $5। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में मैं कनाडा के बारे में कुछ और नई नई बातें लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।